नमस्कार और स्वागत है। आज हम आईआईटी बीएचयू की एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। वहां 15 छात्रों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के सालाना सैलरी पैकेज मिले हैं। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, ये ना सिर्फ आईआईटी बीएचयू के लिए बल्कि मैं कहूँगा भारत के इंजीनियरिंग टैलेंट के लिए एक बड़ी बात है। सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय पैकेज तो 2.2 करोड़ तक गया है। ये दिखाता है कि भारतीय प्रतिभा की मांग दुनिया भर में कितनी ज्यादा है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इसके पीछे काफी कुछ है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, कौन सी कंपनियां थीं जिन्होंने ये ऑफर दिए, और सबसे जरूरी कि इससे बाकी छात्र वो क्या सीख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आईआईटी बीएचयू तक ही सीमित नहीं है। इसमें सबके लिए कुछ न कुछ सीखने को है, जरूर है। तो चलिए शुरू करते हैं इन आंकड़ों से ही। 15 छात्रों को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिलना आईआईटी बीएचयू के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और कुल मिला के देखें तो 300 से ज्यादा कंपनियां आई और करीब 1300 से ज्यादा नौकरियां ऑफर हुई। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है ना, ये दिखाता है कि आईआईटी बीएचयू अब बॉम्बे, दिल्ली जैसे टॉप आईआईटीज की लीग में आ गया है, जहां ऐसे पैकेज शायद पहले ज्यादा कॉमन थे। सही कहा आपने। तो कौन सी बड़ी कंपनियां थी ये जिन्होंने इतने बड़े ऑफर्स दिए? सुनने में तो वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन जैसे बड़े नाम आ रहे हैं। हाँ, ये सभी बड़ी टेक कंपनियां शामिल थीं और साथ ही गोल्डमैन सैक्स जैसी फाइनेंस कंपनियां भी थीं। दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनियां खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और फुल स्टैक डेवलपमेंट जैसे नए ज़माने के जो स्किल्स हैं, उन वाले छात्रों को प्राथमिकता दे रही थीं। अच्छा, तो ये एक तरह से आईआईटी बीएचयू के अपडेटेड कोर्स और वहाँ के छात्रों के इनोवेशन पर भी आप कह सकते हैं एक मोहर है। अच्छा। तो ये सब हुआ कैसे फिर? अचानक इतने सारे बड़े पैकेज क्यों आ गए? क्या कुछ खास बदला इस साल? देखिए, इसमें कई वजहें एक साथ आईं। एक तो वो जो ग्लोबल टेक छटनी हुई थी, उसके बाद उम्मीद से ज्यादा तेजी से टेक हायरिंग वापस पटरी पर लौटी। ओह अच्छा। दूसरा, रिमोट नौकरियों के मौके बढ़ गए। कंपनी आप दुनिया में कहीं से भी बेस्ट टैलेंट हायर कर रही हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि रिमोट नौकरियों में सैलरी भी थोड़ी ज्यादा होती है। और आईआईटी बीएचयू की तरफ से भी कुछ खास तैयारी रही होगी। निश्चित रूप से, बिल्कुल। आईआईटी बीएचयू ने अपने कोर्स को इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से काफी अपडेट किया है, ये तो है ही। साथ ही छात्रों ने सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं किया, उन्होंने वैश्विक कोडिंग प्रतियोगिताओं में, हैकाथॉन में, अच्छी इंटर्नशिप्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने असल दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने पर फोकस किया। अच्छा, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा मायने रखे। तो वो कौन से खास स्किल्स थे जिन्होंने इन छात्रों को वो 1 करोड़ रुपए के क्लब में पहुंचाया? देखिए, सबसे जरूरी तो थे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स। ये तो किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए नींव की तरह है। सही। इसके अलावा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, यानी वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड वो दोनों बना सकना, मशीन लर्निंग, एआई के कॉन्सेप्ट्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS या GCP उनको इस्तेमाल करना आना, और हाँ, सिस्टम डिजाइन बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का आर्किटेक्चर सोच पाना, डिजाइन कर पाना, ये बहुत जरूरी था। आपने कहा कि छात्रों ने सिर्फ पढ़ाई में ही की, उन्होंने अपने स्किल्स को कहीं दिखाया भी होगा, साबित किया होगा, जैसे लीड कोड और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र आता है अक्सर। बिल्कुल। लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तो कोडिंग इंटरव्यू में जो मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए जमकर किया गया। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बहुत तेज करता है। और गिटहब वो तो एक तरह से उनका ऑनलाइन रिज्यूमे या पोर्टफोलियो बन गया, जहां उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए। अच्छा। इससे पता चलता है कि छात्र सिर्फ थियरी नहीं जानता बल्कि असल में कुछ बना भी सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ क्लास के टॉपर्स नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने लगातार कोडिंग की, प्रोजेक्ट्स बनाए, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, क्या ये सफलता सिर्फ आईआईटी वालों के लिए ही है? क्या बिना आईआईटी टैग के ये सब मुमकिन नहीं है? देखें, ये शायद सबसे बड़ा मिथक है। कंपनियां सबसे पहले टैलेंट और स्किल देखती हैं, कॉलेज का नाम बाद में आता है। अगर किसी भी छात्र के पास, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, मजबूत टेक्निकल स्किल्स हैं, गिटहब पर दिखाने लायक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो उससे अच्छी नौकरी मिल सकती है। हाँ, ये बात सही है कि आईआईटी का नेटवर्क वो शायद थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन आखिर में स्किल ही सबसे जरूरी चीज है। दरवाजे सबके लिए खुले हैं अगर स्किल है तो। बिल्कुल, खासकर अब रिमोट वर्क के जमाने में।
भारत में बैठा एक अच्छा डेवलपर वो सिलिकॉन वैली की किसी बड़ी कंपनी के लिए आराम से काम कर सकता है। ज़रूरी ये है कि आप किसी एक स्किल में महारत हासिल करें, उसे प्रोजेक्ट्स के जरिए दिखाएं और हाँ, लगातार सीखते रहें। हमने तो ये भी देखा है कि VIT, NIT या DU जैसे संस्थानों के छात्रों ने भी बहुत बेहतरीन पैकेज हासिल किए हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? निचोड़ मेरे हिसाब से ये है कि आज के दौर में आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके स्किल्स माने रखते हैं। आपकी मेहनत, आपकी लगातार सीखने की क्षमता। IIT BHU की ये कहानी बस ये दिखाती है कि अगर तैयारी अच्छी हो और मौका मिले तो कोई भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। फोकस स्किल्स बनाने पर, उन्हें दुनिया को दिखाने पर और लगातार बेहतर होने पर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ 1 करोड़ रुपए के पैकेज की कहानी नहीं है, ये उस लगन और मेहनत की कहानी है जो आपको वहां तक पहुंचाती है। और ये उन सभी युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है जो टेक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और शायद सोचने वाली बात यह भी है कि अगर किसी को अपनी स्किल बढ़ानी है तो आज अभी वो पहला कदम क्या उठा सकता है। हो सकता है आज ही गिटहब पर अपना पहला कोड डालना या कोई नया ऑनलाइन कोर्स शुरू करना। शुरुआत छोटी सही, पर जरूरी है कि वो शुरुआत हो।